हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 8वां पाठ, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः, यानी कि संसार सागर के नायक। अब इस पाठ में कवि ने क्या बताया है? इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के विषय में चर्चा की है। लेखक ने यहाँ पर प्राचीन स्रोत यानी कि तालाब, बावड़ियों को संसार का सागर कहा है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान है, यानी के यानी कि कौन आसन थे, ते वे अज्ञात नामान है, अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सतसः सहस्त्रः तडागः सहसाएव शून्यात् न प्रकटीभूता। सतसः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागः तालाब, सहसा एव सहसा यानी कि अचानक, एव ही, शून्यात् शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए हैं। यानी कि जो सैकड़ों हजारों तालाब हैं वे शून्य से ही प्रकट नहीं हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमने तालाब और ये बावड़ियाँ देखी हैं, ये अचानक से ही प्रकट नहीं हुए हैं। इनका निर्माण करवाया गया था, इनको प्रकट किया गया था। इसलिए इमे एव तडागः अत्र संसार सागरा इति। इमे ये, एव ही, तडागः तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरा इति संसार सागर कहे गए हैं। इन्हें ही तडागा, इन्हीं जो ये तालाब हैं, इन्हीं को ही अत्र यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। जो तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, इन्हीं को संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणपयित्राणाम् एककं, निर्माणत्रयाणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम्, इन यानी कि इन तालाबों की, एतेषाम् इन तालाबों को, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्य पीछे यानी कि इन तालाबों के निर्माण के पीछे, निर्माणपयित्राणाम निर्माण जो निर्माण करवाने वालों की एक कम इकाई, निर्माणत्रणाम निर्मात्रणाम च दशकम और जो निर्माण करने वालों की दहाई, दशकम यानी दहाई आसीत थी। मतलब इन तालाबों में निर्माण के पीछे, इन तालाबों के निर्माण के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। यानी कि जो निर्माण करने वाले थे वो तो दहाई के डिजिट में थे और जो निर्माण करवाने वाले थे वो सिंगल यूनिट में थे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। एतत् यहाँ, एककम इकाई, दशकम दहाई, च और आहत्य जोड़कर, शतकम सहस्त्रम व रचयत यहाँ पर शतकम यानी कि सैकड़ों, सहस्त्रम यानी कि हजारों का, रचयत रचना करते हैं या निर्माण करते हैं। मतलब यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों या हजारों का निर्माण करते हैं। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं। परम परंतु, विगतेषु यानी कि पिछले, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धतिया जो नई पीढ़ी वाले समाजेन समाज के द्वारा, यत्किंचित जो भी कुछ, पठितम पढ़ा गया। मतलब परंतु पिछले कुछ 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो भी कुछ पढ़ा गया, पठितेन इस पठित तेन इस समाजेन समाज ने एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्र कंच और या हजार को, इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि
पठितेन पढ़ा गया, ये तेन इस समाजेन समाज के द्वारा, एकम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्र कंज यानी कि हजार को, इति एतानी इन शून्य शून्य में परिवर्तितानी परिवर्तित कर दिया। अस्य अस्य नूतन समाजस्य मनसि मनसि इयम अपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। यानी अस्य नूतन समाजस्य, अस्य यानी कि इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में, इयम यह, अपि भी, जिज्ञासा जिज्ञासा, न एव नहीं, उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, यत की अस्मात् पूर्वम, अस्मात् यानी कि इससे पहले, एतावता जो एतावता मतलब इस तालाबों को, तड़ागन तालाबों के रचयंती इसमें को मतलब इसकी रचना किसने की थी। यहाँ पे बता रहा है कि अर्थात इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। मतलब कि जो ये नई पीढ़ी है, ये तालाब ऐसे ही तो उत्पन्न नहीं हुए हैं। जो ये नई पीढ़ी है, इनको बिल्कुल भी जानने की इच्छा नहीं है कि ये जो तालाब थे ये इन्होंने किसने बनवाए थे या कैसे बने थे, ये जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्राविधानापि, इसका देख लेते हैं पहले। एतादृशानि मतलब इस प्रकार के कार्य जो करने के लिए, एतादृशानि इस प्रकार के कार्याणि कार्य, कर्तुम करने के, ज्ञानस्य मतलब करने के लिए, जो यो जो नूतन है, नई, प्रविधि प्रविधि यानी कि तकनीक के द्वारा विकसित तकनीक के द्वारा भी पहले किए गए, विकसित है यानी कि किए गए। मतलब जो नई पीढ़ी है उनको बिल्कुल भी यह चिंता नहीं है कि ये तालाब कहाँ से कौन बनाते थे। तो इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई तकनीक विकसित हुई, मतलब एतादृशानि इस प्रकार के कार्याणि कार्यों को कर्तुम करने के, ज्ञान से करने के लिए, जो यह जो नूतन है, नई प्रविधि तकनीक विकसित है, विकसित हुई, तेन प्राविधाना अपि संपादितम तेन उनके द्वारा, प्राविधान अपि यानी कि जो भी प्रविधि तकनीक के द्वारा भी पहले, पूर्वम पहले, संपादितम जो संपादित किए गए कार्य, एतत् कार्य मापयितुं न केनापि प्रयतितम मतलब जो उस तकनीक के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, इसका एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। तेन प्रविधानापि मतलब उस प्रविधानापि तकनीक के पूर्वम के द्वारा, पूर्वम पहले, संपादित किए गए या कार्य को मापने के, तत्कार्य यह कार्य मापयितुम मापने के लिए, न के नापि किसी ने भी प्रयत्नतम प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामान्य है वर्तन्ते, अद्य आज, ये अज्ञात नामान है, अज्ञात नाम वाले वर्तन्ते हैं। अद्य यानी कि आज, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग, जो लोग इन तालाबों का निर्माण कैसे हुआ यह जानने की इच्छा प्रकट नहीं करते हैं, उनके बारे में बताए गए हैं। आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथितः आसन, पुरा पहले, ते वे, बहु प्रथिता बहुत प्रसिद्ध, आसन थे। ऐसे से ही देशे तडागः निर्मीयन्ते स्म, ऐसे से यानी कि ऐसे से मतलब और इनका ही देशे तडागा यानी कि ऐसे से संपूर्ण देश में तडागा तालाब निर्मीयन्ते बनाए जाते थे।
निर्मातारोपी अपय, और जो इनका निर्माण करने वाले भी ऐसे से संपूर्ण देशे देश में निवसन्ति इसमें रहते थे। मतलब कि ये जो तालाब हैं ये संपूर्ण देश में बनाए जाते थे और इनका निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में ही रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्माणार्थं सादरं स्मरणार्थम। गजधरः गजधर इति यह सुंदरः सुंदर शब्दः शब्द तडाग निर्मातृणाम जो तालाब निर्माण करने वालों को सादरम सादरम यानी कि आदर सहित स्मरणार्थम स्मरण किया करने के लिए है, स्मरण किए जाते थे। मतलब जो गजधर हैं यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान से राजस्थान के केषुचित् भागेषु शब्दों अयम यद्यपि प्रचलित है। राजस्थान से राजस्थान के केषुचित् कुछ भागों में भागेषु यानी कि भागों में शब्दों अयम या कुछ शब्द आज भी अद्यपि आज भी प्रचलित हैं। गजधर कह गजधर है, कह मीन्स कौन, गजधर है, गजधर कौन है, यह गज परिमाण है, परिमाणम धार्यति स गजधर है, यह जो गज परिमाण है, गज यानी कि मापने की एक इकाई होती है उसको बोलते हैं धार्यति, जो धारण करता है, स गजधर है वह गजधर है। जो एक डंडी होती है एक, उसको जो मापने का काम करते हैं उसको गज बोलते हैं। तो गज परिमाण जो धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम यानी कि जो गजधर है वह गज की माप, गज परिमाणम वह गजधर है, गज की माप ही, गज परिमाणम गज की माप एव ही मापन कार्य मापने के कार्य में उपयुज्यते उपयोग में होती है। समाजे समाज में त्रिहस्त तीन हाथ में के परिमाणात्मिकी लोहिष्टम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृता सन्ति। समाजे समाज में त्रिहस्त जो समाज है उसमें तीन हाथ में यानी कि तीन हाथ परिमाणात्मिकी परिमाणात्मिकी मतलब जितनी लंबी जो परिमाण मतलब नाप माप कि लोहिष्टम लोहे की जो छड़ी होती है, लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं है। मतलब जो समाज में तीन हाथ लंबी जो लोहे की एक छड़ी होती थी, लोह स्टम लोहे की हस्ते तीन हाथ वाले गृहीत्वा पकड़कर चलता है चलनता है चलने वाले गजधरा गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण इस शिल्पी रूप के में आज न एव नहीं समादरता सम्मानित संति है। आज के मतलब जो समाज में तीन हाथ के माप जितनी लंबी लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं है। गजधर है गजधर यह जो समाजस्य समाज की गंभीरता को मापयेत मापता है, इति अस्मिन रूपे परिचय इसी रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारा आसन जो गजधर है वह वास्तुकार थे आसन थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो यानी कि ग्रामीण समाज भवतु हो, नागर समाज हो या नगर समाज हो या शहरी समाज हो अथवा वामिन्स अथवा तस्य नवनिर्माणस्य तस्य यानी कि उसके नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंधनाएं सुरक्षा व्यवस्था को च दायित्वम उनके दायित्व को या जिम्मेदारी को
गजधरः गजधर निभालयन्ति स्म, निभाते थे। मतलब चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उसके नया निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था को और जिम्मेदारी को गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात् मतलब जो नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, जो छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सर्वाणी सभी कार्याणि कार्यों तक एतेषु मतलब इन्हीं पर आद्रतानी आधारित आसन थे। मतलब जो नगर नियोजन से लेकर और लघु निर्माण पर्यंतम, जो छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य एतेषु इन्हीं पर आद्रतानी आधारित थे। ते वे योजनां प्रस्तुतिवन्तं, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे मतलब वे योजना बनाते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। भावी व्ययम मतलब उस कार्य को जो पूरा करने में जिस भी सामान की या उपकरण की जरूरत पड़ती थी वह भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, यानी कि इन्हीं पर वे आधारित होते थे या आकलन करते थे। उपकरण यानी कि जो इनको उपकरण जिस भी कार्य को पूरा करने में सामान की जरूरत पड़ती थी उसे भी ये संग्रहणांति इकट्ठा करते थे। उपकरण भारान उपकरण की जरूरत पड़ती थी वह संग्रहणांति यानी कि संग्रहण यानी कि इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते स्म। प्रतिदाने मतलब इसके प्रतिदान बदले में वे न तत् याचन्ते नहीं चाहते थे, तत् वे याचन्ते चाहते थे, बदले में वे उनके जो उनका स्वामी था स्वामिन असमर्थाम भवेयु, जो बदले में उनके जो स्वामी थे वह उनसे कुछ भी बदले में कुछ भी नहीं चाहते थे, कुछ भी बदले में नहीं मांगते थे। मतलब देखिए दोबारा से देख लेते हैं इस लाइन को। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यत दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थः भवेयु, यानी कि बदले में प्रतिदाने बदले में ते वे अपने तत् याचन्ते नहीं चाहते थे, यत दातुम मतलब देने में तेषाम उनके स्वामिन असमर्था, जो उनके स्वामी थे असमर्थ भवेयु हो, वे ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जिनको देने में उनके स्वामी असमर्थ हो। कार्ये समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मान अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ कार्य की समाप्ति पर वेतनानि वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य गजधर को सम्मान भी प्रदीयते दिया जाता था। मतलब जो उनके बदले में वो अपने स्वामी से कुछ भी ऐसा नहीं मांगते थे जो जिनका उनका स्वामी देने में असमर्थ हो, उसे भी वो लोग ऐसा नहीं करते थे जिनको देने में उनका स्वामी असमर्थ होता था। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ठीक है, अब एक लाइन और बच रही, इसको पढ़ लेते हैं। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमः यानी कि नमन है, एतादृशेभ्यः ऐसे शिल्पीभ्यः शिल्पकारों को, ये मतलब जो ऐसे शिल्पकार हैं उनको नमन है। ये इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं इसके। ये वाले अभ्यास प्रश्न हम दूसरी वीडियो में करेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको हिंदी अनुवाद मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना प्लीज़, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।